तो जासूस फासूस तो क्या क्या हिंदुस्तान की कर पाएंगे। उनके बड़े बड़े जो ISI के बड़े बड़े एजेंट हैं वो आकर फेल हो गए, यहाँ की जेलों में पड़े हुए हैं। कितने लोगों को पुलिस अक्सर अरेस्ट करती रहती है। पूरा पाकिस्तान उनको जान गया, पूरा दुनिया में काफ़ी लोग उनको जान गए, तमाम मीडिया उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। तो उनको एक तरह से हीरोइन बना दिया गया है, क्योंकि उनके बारे में बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है। उनकी एज 21 साल है, 4 बच्चों की माँ है और पासपोर्ट में 27 साल है। तो तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। सचिन मीना के तो कोई औकात ही कुछ नहीं, जो उसके पिछली बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। कोई ऐसा उसका हाई फाई प्रोफाइल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत बड़ा रईस आदमी नहीं है। अगर सीमा को यहाँ पे रहना है तो कानून क्या कहता है, किस तरीके से कानून के तहत उसको यहाँ रहना होगा? वो अप्लाई करें कि मुझे यहाँ की नागरिकता दी जाए। उस पर तमाम इंटेलिजेंस और तमाम जो हमारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वो तमाम उसकी जांच करेगा क्या उनको यहाँ शरण दी जाए या ना दी जाए। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उनको अप्लाई करना, पहले तो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए था, अब भी वो अप्लाई कर सकती है। उनको एक मौका है। सरकारें चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकती हैं, चाहे उनको लगे कि हाँ वाकई में इनको राजनीतिक शरण देनी चाहिए, पॉलिटिकल असाइलम मिलना चाहिए, तो उनको मिल जाएगी। ये जो पिक्चर आई थी गदर, ये गदर पिक्चर का सीन नहीं है, कोई फिल्माया नहीं जा रहा है, परंतु इसको जिस तरह से फिल्माने की कोशिश की जा रही है सीमा द्वारा या सचिन द्वारा या इसके पर्दे के पीछे कुछ और लोग हों, तो उनके तमाम की इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस कर रही है। उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट में एक मुकदमा दर्ज है जिसमें कि वो अदालत से बेल पर हैं। अभी तमाम जो प्रकरण है उसकी जांच की जाएगी, उनके तमाम कॉल डिटेल्स, उनके बैंक के खाते, तमाम चीज़ों की चेकिंग की जाएगी। किस तरह से गुलाम हैदर के साथ उनकी पाकिस्तान में शादी हुई और किस तरह से इंडिया आई, क्योंकि उनके पति जो है गुलाम हैदर दुबई के अंदर रहते हैं और दुबई में क्या काम करते हैं और किस तरह से उसको यहाँ पर भेजा गया। और इवन पाकिस्तान की जो मीडिया है या जो वहाँ के सीनियर लोग हैं उनका कहना है ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी है और ये जानबूझ के पाकिस्तान का कर रहे हैं। आपको याद होगा जब बॉम्बे में अटैक हुआ था, ताज अटैक हुआ था, तब उसमें कसाब नाम का अपराधी पकड़ा गया था। उसके तमाम डोजियर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान को भेजे थे। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया था कि हमारा नागरिक नहीं है, जबकि तमाम सोशल मीडिया में उसका गांव, घर, उसके पति, परिवार, सब कुछ, उसके माता पिता के इंटरव्यू तक हिंदुस्तान की पुलिस ने और तमाम मीडिया ने दिखाए थे। तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि अपने पीछा छुड़ाना, क्योंकि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। आपने देखा किस तरह से इमरान खान को लेकर वहाँ तमाम हंगामे हुए, जेल, कोर्ट, कचहरी, और इस तरह से हिंदुस्तान में नहीं होता, क्योंकि यहाँ तमाम सरकारें चुनी जाती हैं, पब्लिक यहाँ चुनती है। वहाँ कभी भी देश का तख्ता पलटा जाता है। जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, अब वो किसी तरह से चाहते हैं कि तमाम चीज़ें पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दी जाएँ, परंतु अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा है। बहुत मजबूत हिंदुस्तान है। सीमा हैदर को एक ना एक दिन यहाँ से डिपोर्ट किया ही जाएगा। लेकिन सर जिस तरीके से सीमा हैदर कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, अगर वो पाकिस्तान जाती है तो उसको मार दिया जाएगा, उसको यहाँ की जेल में रहना मंजूर है। देखिए ये उनके इस कहने से या इसके डायलॉग से हमारे देश का कानून नहीं चलता, क्योंकि अदालतें निर्णय करेंगी कि उनको डिपोर्ट किया जाए और किस आधार पर डिपोर्ट किया जाए। क्या उनको पबजी के आधार पर, केवल सचिन के प्यार की वजह से हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी जाए? तो हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से लोग प्यार मोहब्बत में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। तो इसलिए ये जल्दबाजी होगा कि वो प्यार की वजह से उनको मार दिया जाएगा। ये उनके अपना कंट्री का एक मसला है, क्या उनको मारा जाएगा, छोड़ा जाएगा, या उनके पति उनको तलाक देंगे, रखेंगे, उनका एक व्यक्तिगत मामला है। परंतु हम कानून के मानने वाले हैं। हमारा देश अदालतों से और कानून से चलता है। कानून में जो प्रक्रिया है उसका पूरा अपनाया जाएगा। और वैसे भी वो योगी जी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में देने की कोशिश की है। तो वहाँ योगी की पुलिस है, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदालतों को बताएगी, और यदि डिपोर्ट करने की ज़रूरत हुई तो ज़रूर डिपोर्ट किया जाएगा। और डिपोर्ट किया भी जाना चाहिए कि एक मिसाल ना बन जाए कि ये फिल्मों की कहानी की तरह जो है हो जाए और भी कुछ लोग धीरे धीरे करके यहाँ बसने लगे। फिर एक बार रास्ता बन गया तो फिर बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस तरह उसको अलाउड नहीं किया जा सकता। आपने देखा सर लगातार जो डिबेट हो रही है सीमा हैदर को लेकर हो रही है, सचिन को लेकर हो रही है, गुलाम हैदर का नाम हो रहा है, लेकिन सर सवाल बनता है कि जो 4 बच्चे हैं उनकी क्या गलती है, उनके साथ क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जो वहाँ का पाकिस्तान का कानून है बिल्कुल उसके हिसाब से वहाँ की सरकारों को चाहिए। ठीक है, उनका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, परंतु उनकी ज़िंदगी का सवाल है। बिल्कुल पाकिस्तान को ये डिप्लोमेटिक चैनल से उनको बताया जाएगा और उम्मीद है कि शायद हमारी सरकार ने उनको आगाह कर दिया होगा कि इस तरह से सीमा नाम की लेडी है, उनके 4 बच्चे हैं, आप उनका टेक केयर करें, उनका ध्यान रखें। तो उनकी सरकारों का काम है, पाकिस्तान की सरकारों का, कि उनके बच्चों का और सीमा का ध्यान रखें कि उनके पति या दूसरे लोग उनके साथ बलोच लोग जो है उनको मारना दें। जो उनका खतरा है जायज़ है नाजायज़ है, ये तो वहाँ की सरकारों का काम है। हिंदुस्तान की सरकार का काम है कानूनी एक्शन लेना, वो एक्शन लेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से भाभी आई है, आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा मामला प्यार का है, उसको अपना लेना चाहिए?
देखिए, ये प्यार मोहब्बत से ना देश चलता, ना ये हमारे सिस्टम चलते हैं। मैंने गदर पिक्चर का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये गदर पिक्चर की शूटिंग नहीं है, ये कानून की प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से देश चलेगा। हमारा यहाँ पाकिस्तान जैसा गदर नहीं है, हमारा अपना कंट्री है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। आने वाले टाइम में तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मीडिया के लिए और लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग, एक अच्छा एक सब्जेक्ट हो सकता है। बारिश का मौसम है, लोगों को पकौड़े भी खाने, चाय भी पीनी है, तो डिस्कशन के लिए एक मस्ती का एक मौसम हो सकता है कि भाई सीमा आ गई है और नाम भी सीमा है उनका। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा पे तो विवाद हमेशा रहा है, तो इस सीमा पे भी विवाद हो रहा है, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। तो क्या मानते हैं, क्या हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर है? क्योंकि ऐसे तो हर कोई आ जाएगा, अगर एक सीमा आ सकती है, उसको नहीं पकड़ा जा सका, पता नहीं लगा, वो नोएडा पहुंच गई, ऐसे तो कोई भी आ सकता है भारत में। देखिए, हिंदुस्तान का कह देना बहुत आसान है। यदि हिंदुस्तान का आप नक्शा देखेंगे और आप यदि कार से या पैदल चलना चाहेंगे, तो आप यदि पूरे बॉर्डर को चेक करेंगे तो आपको शायद कई दिन और महीनों लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो वहाँ पर हर जगह पर ना तो पुलिस तैनात हो सकती है, ना कोई कैमरे लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं, केवल इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर मैक्सिको से लोग जंप लगा के चले जाते हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हो रहा है दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल सपने और हकीकत से अलग है, और इसीलिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बांग्लादेश, यदि आप त्रिपुरा जाने का मौका लगे तो वहाँ आप टमाटर खरीदने के लिए, चूँकि महंगे, वहाँ पर बांग्लादेश से खरीद के हिंदुस्तान में आ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो इसलिए इलीगल जो माइग्रेंट्स का मसला है वो कानून की जद के अंदर है, कानून अपना एक्शन ले रहा है। तो सर क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई सीमा हैदर पे हो सकती है? सीमा हैदर पे ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के अंदर एक मुकदमा वहाँ पर कायम हो गया यूपी के अंदर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस कर रही है और अदालतें उसकी संज्ञान ले चुकी हैं। उसको बिल पर छोड़ा गया है, बाद में इसका ट्रायल होगा, उनको रिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया है। तो उसमें FRRO डिपार्टमेंट है, वो इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनको सीमा पर उनके जो BSF के हमारे साथी हैं वो उनको हैंड ओवर कर देंगे अपने काउंटर पार्ट को। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया जो अक्सर पुलिस और सरकारें करती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के लिए। हज़ारों की तादाद में दिल्ली से हम लोग रिपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर उनको छोड़ कर आया जाता है। आपको नहीं लगता सर ये जो मामला है अब ह्यूमन राइट्स का भी बन गया? क्योंकि वो पाकिस्तान में मुस्लिम थी, यहाँ के उसने हिंदू धर्म अपना लिया। अब अगर वो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत आपको पता ही है कि क्या हालत है वहाँ। तो पर इस भावना से देश नहीं चलते ना कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो यहाँ पूरा दुनिया के लोग यहाँ आकर बसने लगे, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है। अब यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर बाढ़ चल रहा है, पूरे यूक्रेन के हम इंडिया में आकर बसें क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट नहीं, रशिया हम पर अटैक कर रहा है, मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से कानून नहीं चलता, कानून प्रक्रिया के तहत चलता है और प्रक्रिया अपना रहे हैं। सर आपको क्यों लगता है कि सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए? वहाँ के लोग हैं तमाम कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाने देंगे, सचिन का परिवार कह रहा है कि हम वापस नहीं जाने देंगे। सचिन के परिवार के कहने से या और लोगों के कहने से